नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग बच्चों पिछली क्लास में कुछ नंबर के टाइप्स पढ़े थे, आज हम लोग उसके आगे के नंबर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लेकर के आए बच्चों, हम पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले नंबर के टाइप में पढ़ेंगे बच्चों आज हम रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की बात करें बच्चों तो रेशनल नंबर को हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्याएं। आइए बच्चों हम डिफिनेशन की बात करें कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो डिफिनेशन होती है बच्चों, नंबर्स दैट कैन बी expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0 are called रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0 are called रेशनल नंबर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशनल नंबर होता क्या, यानी परिमेय संख्या क्या होती हैं कि ऐसे नंबर जिन्हें बच्चों हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, उन नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां पर बच्चों P और Q अपने आप में क्या होते हैं बच्चों? इंटीजर, यानी कि एक पूर्णांक होता है, पूरा पूरा अंक होता है, ना तो कोई डेसिमल होता है ना तो कोई फ्रैक्शनल पार्ट होता है बच्चों। और यहां पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जहां पर बच्चों Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी बच्चों Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। P हो सकता है बट Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। आइए बच्चों हम लोग रेशनल नंबर के एग्जांपल्स की बात करें। एग्जांपल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, जैसे डेसिमल्स। डेसिमल्स के एग्जाम्पल में बच्चों जैसे 0.1। तो 0.1 अब यहां पर देखा जाएगा क्या 0.1 बच्चों ये अपने आप में रेशनल नंबर है? तो बच्चों बिल्कुल ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि बच्चों हम इसको लिख सकते हैं, 0.1 का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/10, यानी कि यहां पर बच्चों 1 किसका काम कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 1 P का काम कर रहा है। 10 किसका काम कर रहा है? Q का। और यहां पर बच्चों एक क्लियर है, जो Q की वैल्यू बच्चों Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए बच्चों यह 0.1 जो है अपने आप में एक रेशनल नंबर है। और एग्जांपल डेसिमल की बात करें बच्चों, जैसे 0.25। 0.25 बच्चों ए भी अपने आप में रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि बच्चों अगर इसको हम फ्रैक्शन में डिनोट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.25 का मतलब होता है बच्चों 1/4, यानी कि अगर हम इसको डेसिमल को हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों 25/100, सॉल्व करेंगे आएगा बच्चों 1/, एटसेट्रा। और बात करें बच्चों फ्रैक्शंस, यानी बच्चों हमारे जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो सभी भी रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल 2/3, 5/7, 11/13, 15/19, 17/5,
एटसेट्रा। यहाँ पर बच्चों देखिए हर एक नंबर जो है p अपान क्यू के फॉर्म में है और क्यू की वैल्यू डिनोमिनेटर किसी का जीरो नहीं है, इस वजह से सारे नंबर्स बच्चों क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे बच्चों। इसके बाद बच्चों अगर और बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स बच्चों हमारे क्या होते हैं, वो भी अपने आप में रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि सभी इंटीजर्स को हम p अपान क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 5, अब यहां पर बात आती है कि आपके दिमाग में आएगा सर 5 के अपान में तो क्यों नहीं, यानी क्यू की वैल्यू नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम 5 को लिख सकते हैं 5 अपान 1। तो 5 अपान 1 यानी कि p5 जो है p का काम कर रहा है और 1 बच्चों q का काम कर रहा है, और q की वैल्यू जीरो नहीं, इस वजह से बच्चों 5 भी अपने आप में क्या है, एक रेशनल नंबर है। 7, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 का मतलब बच्चों इसे लिख सकते हैं 7 अपान 1। आपसे अगर बोले बच्चों जीरो, तो जीरो भी मेरे प्यारे बच्चों जो है एक अपने आप रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जीरो को हम लिख सकते हैं 0 अपान 1। या कोई भी निगेटिव इंटीजर्स की बात करें बच्चों, जैसे कि -17, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं -17 अपान 1 एटसेट्रा। ये बच्चों सारे इंटीजर्स जो होते हैं, चाहे बच्चों जीरो इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो या मेरे प्यारे बच्चों निगेटिव इंटीजर हो, ये सारे इंटीजर्स हमारे जो है रेशनल नंबर होते हैं। कुछ और भी बच्चों नंबर्स की बात करें, जैसे कि रिपीटिंग डेसिमल्स। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब है यानी कि ऐसे नंबर्स जिनमें पॉइंट के बाद डिजिट की लगातार रिपीटिंग हो रही हो, तो वो नंबर्स भी हमारे क्या कहलाएंगे बच्चों, रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल की बात करें 0.333 डॉट डॉट डॉट, इसको बच्चों अगर हम अभी बात के अगले वीडियो में लेकर आएंगे, यानी कि हम इसको चेंज करना आपको सिखाएंगे कैसे p अपान क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम इसको p अपान क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, तो इस फ्रैक्शन बन के आएगी 3 अपान 9 आएगा। या बच्चों लिखा है जैसे 0.171717 डॉट डॉट, तो इसको भी बच्चों अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा बच्चों 17 अपान में 99 एटसेट्रा। तो बच्चों ये जो सारे नंबर्स हम सीख रहे हैं, चाहे डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, रिपीटेड डेसिमल हो, तो ये सारे नंबर्स बच्चों क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद बात करें बच्चों, तो कोई भी अपने आप में किसी भी रूट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, अगर बच्चों किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का रूट्स निकालते हैं तो भी नंबर अपने आप में बच्चों एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें √4, √4 बच्चों अपने आप में एक रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों हम अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 2, और मेरे प्यारे बच्चों हम 2 को लिख सकते हैं 2 अपान 1। इस तरीके से भी एक रेशनल नंबर है। या अगर बात करें बच्चों √में 36, तो 36 बच्चों इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 6, और 6 को हम लिख सकते हैं बच्चों 6 अपान 1। तो ये भी अपने आप में एक रेशनल नंबर है एटसेट्रा। और ऐसे सारे नंबर्स बच्चों जो होते हैं वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। रेशनल नंबर इस तरीके से बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। आप लोगों को मैंने हर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया बच्चों, यानी कि आपको डेसिमल के माध्यम से सिखाया कि वो सारे भी डेसिमल बच्चों आपके रेशनल नंबर होते हैं। फ्रैक्शन को बताया, वो भी आपके रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि उसे बच्चों हम p अपान q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको बताया बच्चों इंटीजर सारे इंटीजर, चाहे बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स हो, निगेटिव इंटीजर हो या जीरो इंटीजर हो बच्चों, वो सारे इंटीजर बच्चों क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि हम उन सभी इंटीजर को p अपान q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिपीटिंग डेसिमल यानी कि अगर पॉइंट के बाद बच्चों किसी भी नंबर की लगातार रिपीटिंग हो रही है तो नंबर को भी हम p अपान q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सारे नंबर भी क्या कहलाएंगे बच्चों, रेशनल नंबर कहलाएंगे। हमने बताया रूट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई भी रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकला है तो उसे भी हम p अपान q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर ऐसा नंबर जो p अपान q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया तो नंबर मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर्स कहलाएगा।
अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इरेशनल कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे बच्चों इरेशनल नंबर होता क्या है। इरेशनल नंबर, तो मेरे प्यारे बच्चों इरेशनल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, जैसा कि बच्चों नाम से ही क्लियर है अपरिमेय संख्या होती क्या है, इरेशनल नंबर होता क्या है बच्चों। अगर आपने रेशनल नंबर पढ़ लिया तो आपको इरेशनल नंबर अपने आप आ जाएगा। यानी कि बच्चों ऐसे नंबर जिन्हें हम पी अपान क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, हम उन नंबर को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। डिफिनीशन की बात करें बच्चों तो नंबर्स दैट कैन नॉट बी expressed in the form of P upon Q are called irrational numbers. मेरे प्यारे बच्चों यानी कि ऐसे नंबर जिन्हें हम P अपान Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उन नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। तो एग्जांपल की बात करें जैसे बच्चों अंडर रूट में 2, क्योंकि बच्चों 2 जो है यह अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो बच्चों इसका स्क्वायर रूट निकल जाता और अपने आप में क्या बन जाता, रेशनल नंबर। लेकिन 2 का बच्चों हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चों तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा डेसिमल। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे बच्चों, इरेशनल नंबर, क्योंकि बच्चों इसमें जो इसकी वैल्यू आएगी वो अपने आप में एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि रेशनल इसकी बच्चों कंडीशन क्या होती है रेशनल नंबर की, वहां पर जो P अपान Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो अपने आप में क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। बट अगर इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो बच्चों ये अपने आप में एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा, जो कि एक इंटीजर नहीं होता है। इस वजह से √2 क्या है बच्चों, एक इरेशनल नंबर। ऐसे एग्जाम्पल की बात करें बच्चों √3, √11, 0.01, 001, 0001 डॉट डॉट डॉट। ये भी बच्चों एक ऐसा नंबर है, कैसा डेसिमल है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स भी बच्चों क्या कहलाते हैं, हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अगर कुछ और भी नंबर की बात करें जैसे कि बच्चों पाई, तो मेरे प्यारे बच्चों पाई भी अपने आप में एक इरेशनल नंबर होता है, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि पाई अपने आप में बच्चों एक इरेशनल नंबर होता है या रेशनल नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों पाई जो है अपने आप में एक इरेशनल नंबर होता है। ऐसे बच्चों एक नेम और आता है फाई, फाई भी अपने आप में बच्चों एक इरेशनल नंबर होता है, एटसेट्रा इट इज। तो मेरे प्यारे बच्चों आज से बात करें अगर नोट की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, ये जो पाई होता है बच्चों, पाई ये अपने आप में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, इरेशनल नंबर्स होता है, इरेशनल नंबर। बट जो पाई की वैल्यू, इसकी अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू होती है बच्चों 22/7, जो पाई की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है बच्चों, यानी कि पाई की वैल्यू की बात करें अप्रोक्स यानी कि लगभग वैल्यू इसकी जो होती है, लगभग मान जो होता है बच्चों 22/7 होता है। अगर हम बात करें बच्चों 22/7 की, तो 22/7 बच्चों ये अपने आप एक रेशनल नंबर होता है। क्या होता है बच्चों, रेशनल नंबर। ये अपने आप में क्या होता है बच्चों, एक रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, क्योंकि यहां पर देखिए रेशनल नंबर के कंडीशन को फॉलो कर रहा है। 22 बच्चों पी का काम कर रहा है, 7 क्यू का काम कर रहा है, और पी और क्यू बच्चों दोनों क्या है, एक इंटीजर है, और यहाँ पर क्यू की वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं है, यानी क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए रेशनल नंबर की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इस वजह से बच्चों 22/7 एक रेशनल नंबर है, बट पाई जो है बच्चों क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। इस तरीके से बच्चों हमने आपका रेशनल और इरेशनल नंबर कंप्लीट किया।
उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये सारे नंबर रेशनल और इरेशनल कंप्लीट। और जो कि बच्चों कंपटीशन में जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन था मैंने आपको वो भी बता दिया, यानी पाई कि पाई अपने आप में रेशनल या इरेशनल होगा। तो मैंने आपको बताया कि पाई अपने आप में क्या होता है, एक रेशनल होता है, लेकिन पाई की जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है यानी 22/7 बच्चों, वो अपने आप में एक रेशनल नंबर यानी कि एक परिमेय संख्या होती। आइए बच्चों हम कुछ और नंबर की बात करें तो हम कुछ और नंबर पढ़ते हैं बच्चों जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। इसके बाद हम नंबर के और भी टाइप के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, जैसे कि को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स मेरे प्यारे बच्चों, को प्राइम नंबर्स को हिंदी में अगर बोले तो इसे कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं यानी बच्चों को प्राइम नंबर होता क्या है, सह अभाज्य संख्याएं क्या है बच्चों। तो अगर बात करें बच्चों यहां पर सह का मतलब 7, ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर केवल बच्चों 1 होता है उन नंबर को हम कहते हैं को प्राइम नंबर। चाहे बच्चों 2 नंबर हो, 2 से ज्यादा नंबर हो, यानी कि ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो तो उन नंबर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, को प्राइम नंबर्स। डिफिनेशन की बात करें तो बच्चों दोज नंबर्स दैट हैव only one common factor namely 1 are called co-prime numbers. Those numbers that have only one common factor are called co-prime numbers. यानी बच्चों ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है हम उसे नॉन नंबर को क्या बोलेंगे बच्चों, को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। अगर एक और डिफिनेशन की बात करें बच्चों तो ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ केवल 1 होता है, यानी कि अगर बच्चों उन नंबर्स का एचसीएफ की बात करें, यानी कि अगर उनका एचसीएफ बच्चों 1 होता है तब भी हम बच्चों उस नंबर को क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। एग्जांपल की बात करें बच्चों को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर के एग्जांपल्स की बात करें बच्चों जैसे कि 1,2, ये दोनों नंबर बच्चों अपने आप में को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि बच्चों इन दोनों नंबर के बीच का कॉमन फैक्टर केवल क्या है, कॉमन फैक्टर का मतलब ऐसा नंबर जो उन गिवन नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। अगर नंबर की बात करें बच्चों 2, 5 तो ये भी दोनों अपने आप में क्या है बच्चों, को प्राइम नंबर है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें 8, 15, इन दोनों का भी कॉमन फैक्टर 1 है तो इस वजह से बच्चों ये दोनों भी नंबर क्या कहलाएंगे, अपने आप में को प्राइम नंबर कहलाएंगे। और भी एग्जांपल की बात करें बच्चों 41, 40 तो ये दोनों भी नंबर अपने आप में क्या है बच्चों, को प्राइम नंबर है। कुछ और भी नंबर लें जैसे कि 9, 13, ये भी दोनों अपने आप में बच्चों कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर्स है। और भी एग्जांपल की बात करें बच्चों तो 10, 21 ये दोनों नंबर भी अपने आप में बच्चों क्या है, को प्राइम एटसेट्रा। तो बच्चों ये सारे जो मैंने आपको एग्जांपल बताया सारे नंबर अपने आप में कैसे नंबर है बच्चों, को प्राइम नंबर्स। तो मतलब अगर आपसे बात करें बच्चों कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, यानी जितने भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो सारे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बच्चों अपने आप में को प्राइम नंबर कहलाते हैं बच्चों, क्योंकि इन्हीं भी दो लगातार नंबर यानी दो लगातार संख्याओं के बीच में केवल कॉमन फैक्टर उनके बीच का 1 होता है और इस वजह से
वो दोनों लगातार आने वाले नंबर यानी जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं वो अपने आप में क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया, यानी कि को प्राइम नंबर क्या हुआ, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या हो बच्चों? 1 हो, तो नंबर को हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स। तो ठीक है बच्चों, इसके आगे का अगला कुछ और भी नंबर्स हैं बच्चों। को प्राइम नंबर्स के बाद आता है बच्चों हमारा कुछ और भी हम सीखेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर, कुछ बच्चे इसमें ट्विन प्राइम नंबर बच्चों पढ़े होंगे और ज्यादातर केसेस बच्चों ट्विन प्राइम नंबर आपको नहीं पता होगा। तो मैं आपको बताता हूं ट्विन प्राइम नंबर्स होता क्या बच्चों। हिंदी में इसे बोलते हैं बच्चों, हिंदी में बच्चों इसे बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर। और उसके आगे एक और नंबर है बच्चों, कजिन प्राइम नंबर्स। इन नंबर्स को हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे। और आपका काम यह है बच्चों, जितने भी नंबर्स आपको पढ़ाए गए हैं सारे नंबर को बच्चों कंप्लीटली आप पूरा देख करके कॉपी पर उसको नोट करें, रिवाइज करें पिछले की क्लास को, जिससे कि अगर हम नेक्स्ट क्लास में हैं तो आपको पूरा बच्चों समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारे नंबर आप रिवाइज करके आएंगे तो हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में। और आप देखिए बच्चों, इसलिए लगातार मेहनत करिए, मैं भी आपके साथ लगा हूं। मैं वादा करता हूं आपका बेसिक कहीं भी कमजोर नहीं रह पाएगा। जितना बेसिक में आपको जरूरत है मैं सारे बेसिक आपको क्लियर कराता जाऊंगा। और लेकिन आपका काम है बच्चों, ये सारे जो नंबर्स आपको मैं पढ़ा रहा हूं इसको जो है आपको प्रॉपर नोट्स बना करके रिवाइज करना है। ओके बच्चों, थैंक यू। फिर मिलते हैं बच्चों कल आपसे। जय माता दी, नमस्कार।